जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों, तजज़ियों का प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट, और मैं हूं आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का भाई जाहिद चौधरी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम एक बहुत ही हैवी हार्ट यानी बड़े बुझे हुए दिल के साथ आप लोगों के साथ पेश कर रहा हूं। आज सिर्फ बात होगी जिले शाह की, अली बिलाल की। अब मेरा यकीन जानिएगा कि मैं शुरू में ये बात एज अ डिस्क्लेमर जो है वो बयान कर रहा हूं कि ना तो हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है और ना ही हम किसी के एजेंडे पे काम करते। लेकिन क्योंकि एज अ लॉयर मुझे लॉ की प्रैक्टिस करते हुए 25 साल से ज्यादा का अरसा जो है वो गुजर चुका है, और यूके के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर, लिस्टर के तौर पर जाना चाहता हूं। इसलिए ये जो जिले शाह या अली बेलाल जो है, इसकी जो शहादत हुई है, उसके ऊपर दिल जो है वो रंजीदा है। मलाल में हूं, दुख में हूं, तकलीफ में हूं। इसके ऊपर बहुत सारी बातें जो हैं वो हो गई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर जी शाऊर शख्स की जो है वो जिम्मेदारी है। वो उसके लिए कोई मजहब, रंग, नस्ल, मुल्क की कैद नहीं है। इसलिए आपने ये देखा होगा कि जिले शाह की शहादत के ऊपर पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग यूएनओ, आज यूएसए कांग्रेस के एक बड़े सीनियर मेंबर ने भी कहा है कि जनाब जिले शाह की जो मौत है उसकी आजादाना तहकीकात होनी चाहिए। अब सबसे पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ एक जरा सोच लीजिएगा कि आज हम किस शख्स की बात कर रहे हैं। जिले शाह है कौन? वाई? मैं यहां यूके में रहता हूं और यहां पे ह्यूमन राइट को जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, खास तौर पर उन लोगों को जो कि इस तरह से स्पेशल नीड्स के लोग होते हैं। अब स्पेशल नीड के जो लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के जहन में जब एक बात बैठ जाती है तो यकीन जानिएगा कि उसको फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि वो कोई जिद में कर रहे होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो किसी के भड़काने पे कर रहे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो जिस मेडिकल कंडीशन में होते हैं उसमें ये होता है कि उनके दिमाग से उस ख्याल को निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब वकील होने के नाते से पहली बात तो ये है कि सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर जिन्होंने उसकी बॉडी को रिसीव किया, उन्होंने कहा कि रिसीव एज डेथ, कि यानी अस्पताल में वो मुर्दा हालत में लाए गए हैं। अब कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें निगरान चीफ मिनिस्टर और आईजी पंजाब और दीगर लोग जो हैं वो बैठे हुए थे, और उनके बकौल कि ये जो जिले शाह की मौत है ये एक हादसे की सूरत में सामने आई है। लेकिन मैं ये समझता हूं, हम जैसे लॉ को समझने वाले और थोड़ा सा शऊर रखने वाले लोग जो हैं वो इस बात को अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। वो ना अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? कि देखें, एक इतनी इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बात जो है वो और बिगड़ गई है।
बात यह है कि ये आपने स्क्रीन के ऊपर इसमें आप देख रहे हैं कि इसके साथ जो वीडियोस चल रही हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जिले शाह जो है वो प्रिजन वैन में मौजूद है। अब इसके ऊपर ज़ुहैब नामी जो जर्नलिस्ट है जिसने कुछ और वीडियोस भी बनाई हैं, उसने इस बात को कंफर्म किया है कि ये जो जिले शाह अली बिलाल जो है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और दीगर लोगों के हमरा, और फिर तकरीबन 4:15 के लगभग ये वैन जो है उस इलाके में मौजूद रही और ये जिले शाह उसमें मौजूद रहा। अब ये देखें, इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो वर्जन जो है वो सामने आ रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि जनाब देखें, जब हम लेके जा रहे थे वैन को तो उसमें किसी को पता नहीं किसने लू में जाना था तो गाड़ी को रोका गया तो वहां से ये जनाब निकल के भाग गया। ये तो कोई मानने वाली बात है? एक शख्स जिसको आपने अरेस्ट किया है और वो जनाब आपकी वैन से भाग गया है, पॉसिबल है? फिर ये कहा जाता है कि जनाब हमने जो है वो वैन जब काफी दूर गई तो वहां पे हमने इनको निकाल दिया, छोड़ दिया, क्योंकि सीएम साहब कहते हैं कि हमारा ये इरादा नहीं था कि हम लोगों को जो है वो अरेस्ट करें। अब ये है कि ये मिस्ट्री है सारी कि आपको बाकी सारे जो सेफ सिटी के कैमरों से मिल जाती हैं कि वो वीगो डाला जो है वो कहां से गुजरता है, क्या हुआ है, लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ है सो फार अलेज जो आप कह रहे हैं उसकी वीडियो आप लोगों के सामने नहीं आती। दूसरी फिर बात यह है कि जब ये आप ये कह रहे हैं कि जनाब वहां पे हमने जाके इनको छोड़ दिया, तो क्या वो जो बाकी लोग थे, यानी वो जो बाकी लोग थे वो किधर गए? क्या ये सिर्फ जिले शाह जो अकेला आदमी बाहर निकला वहां पे और ऐसे ही रोड के ऊपर उसने चलना शुरू कर दिया और पीछे से उसकी गाड़ी आई और उसको जो है उसने हिट किया? बाकी लोग कहां थे जी जो इसके साथ, अगर आपने सबको छोड़ दिया था तो? ठीक है, या फिर आप कहते हैं कि ये कोई चीजें डाइजेस्ट होने वाली नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वाकयाती चीजें आप बयान कर रहे हैं कि ये जनाब फलां ने उसको दिया, फलां ने उसको दिया, तो ये फलां की फोन कॉल लीक हुई, यास्मीन राशिद इसमें है और ये पीटीआई का कोई है, जो भी है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो यास्मीन राशिद हो, चाहे वो पीटीआई का इमरान खान क्यों ना हो, हमें उससे कोई गरज नहीं है। मैं आज सिर्फ ये आवाज उठा रहा हूं रंजीदा दिल से कि एक स्पेशल नीड बच्चे को आपने मार दिया है, आपको तरस नहीं आया? आपके दिल हिले नहीं है? याद रखना, इसका हिसाब होना है। अगर आप मुसलमान हो तो ये ज़हन में रख लेना, अगर आप नहीं तो आपके बच्चों में से, आपके खानदान में से किसी को इस नाहक खून का हिसाब देना पड़ेगा इस दुनिया में। आप जनाब जरा आ जाएं इस दफा, क्योंकि ये देखें, आप अभी ये समझ रहे हैं कि हम वही 70s की दहाई में रह रहे हैं जहां पे चीजों को कवर अप जो है वो किया जाता रहा है और लोगों के सामने जो है वो चीजें नहीं आती। मैं ये कहता हूं, देखिए वैसे जैसे कहा है कि मुझे 25 साल से ज्यादा अरसा लॉ की प्रैक्टिस करते हो गया, पाकिस्तान में भी 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस की है। इस तरह की बहुत सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने जो है वो आई है, हमने उसको देखा। अब इस बात के ऊपर आईजी साहब ने कोई बात नहीं की कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसके ऊपर तकरीबन 26 या इससे भी कुछ लोग 28 कहते हैं जो जरबात के जो जख्मों के निशानात हैं, क्या वो एक सिर्फ एक्सीडेंट से मुमकिन है? बड़ा सवालिया जवाब, बड़ा सवालिया निशान। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब क्योंकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट टू ग्राफिक्स है, मैं उसको नहीं चला सकता यहां पे, लेकिन आप ये जरा सिर्फ बता दें, और उन जो जख्म है उनके अंदर जो फासला है यानी डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर्स का है। ऐसा मेरी राय में, कानूनी राय में, ऐसा एक एक्सीडेंट में
होना नामुमकिन है। आई डोंट बिलीव इट कि ये जो है वो कोई हादसा के नतीजे में ये हुआ है। फिर आपने क्या किया कि लोग जो हैं वो पागल तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है। लोग जो हैं वो, आपको याद होगा एक छोटी बच्ची जैनब के वालिद को आपने साथ बैठा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से आपने उसका माइक बंद किया, उसके आंखों की अफसुर्दगी अभी तक हमें रुलाती है। आपने फिर जनाब ये जो जिले शाह के वालिद से ही कहा कि जी मैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। याद रखिए, उसकी आंखों में देखें, उसकी आंखों में देख के बात करें कि ये क्या हुआ है। अब जब मीडिया सवाल उनसे पूछने लगा तो आईजी साहब उसको लेके निकल गए। जनाब जरा खड़े हो, सच का सामना करें। जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने सवालात करने शुरू किए तो जनाब हमारे सीएम साहब जो है वो वहां से निकल के जनाब चले गए कि मुझे और भी कोई जरूरी काम है, जरूरी काम है। लोगों के इज्जत जान माल इसके तहफ्फुज की जिम्मेदारी आप पे थी एंड यू फेल्ड। आप इसमें फेल हुए। दूसरा, अब इसमें ये नहीं, जैसे मैंने कहा है कि ये आपने वो जो गाड़ी है जिसमें उसको लाया गया वहां वो भी आपने रिकवर कर ली, फिर जो उसका ड्राइवर था उसका बयान भी आपने चला दिया। ये ऐसे बयान किनको किसको आप बताते हैं? आपने इमरान खान के ऊपर हमला करने वाले जो वो बंदा था उसका बयान आपने 10 मिनट के बाद में चला दिया। वो जो सानहा साहिवाल हुआ उसका क्या बना? सानहा मॉडल टाउन में जीते जाते लोगों को, 14 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया, क्या हुआ? कवर अप नहीं किया आपने सारा। सारे पाकिस्तान में कायदे आजम की वफात से लेकर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और दीगर कोई भी सारे कवर अप नहीं हुए। मैं समझता हूं कि इसमें हम सब मुजरिम हैं, कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं इस जिले शाह की शहादत के। अब देखें, मैं एक आम आदमी हूं, मैं तो सिर्फ आवाज बुलंद कर सकता हूं ना। जो लोग साहिब इक्तदार होते हैं, जो इक्तदार में होते हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो लोग जो हैं वो आम आवाम के हकूक के लिए खड़े हों? काश हमने सानहा मॉडल टाउन में जान बहक होने वाले, जिनमें हामला खवातीन भी मौजूद थी, उनके कातलों को हमने कटहरे में खड़ा कर दिया होता। सालों बीत गए ना आपने, अब इधर वो जीआईटी की रिपोर्ट ही नहीं बनती जनाब आपसे। जिन लोगों के ऊपर उंगलियां उठी उनको तमगे दिए गए, उनकी प्रमोशंस की गई। जब आप कटहरे में नहीं लाएंगे इन लोगों को, उस वक्त तक ऐसे सानहे होते रहेंगे। हम आवाम बेर बकरियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलते रह जाते रहेंगे। कोई पूछने वाला है? सही है। ये पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया कि वहां पे जो पुलिस वाले अपने डंडों से गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे और गंदी गालियां निकाल रहे थे। क्या क्या ये देखा नहीं है लोगों ने? वो साना है मॉडल टाउन पे वो जो गुल्लू भट्ट करैक्टर था, वही दोहराया गया यहां। ये क्या हुआ? जिले शाह, हम शर्मिंदा हैं, हम बेजमीर कौम है, हम मुर्दा दिल रखने वाली कौम है। और फिर मजे की बात है, मैं हैरान हूं उन लोगों पर
جو اس طرح کے ظلم کو بھی کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حیران ہوں ان لوگوں پر جو ان کے اس جرم میں شریک ہے، حیران ہوں ان میڈیا گروپس کے اوپر جو کہ ظلم کے خلاف آوازوں کو دباتے ہیں، جو کور اپ چیزوں کو پرومیننٹ کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی سیاست نہیں کرنی، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، جس کو بنایا گیا کہ یہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے رہیں گے، ان کو تحفظ حاصل ہوگا، اغراض مقاصد، اغراض و مقاصد، قرارداد مقاصد کو پڑھ لیں جو کانسٹیٹیوشن کے شروع میں آپ نے لکھ دیا، لیکن آج تک اس عوام کے حقوق کے لیے کس نے جدوجہد کی؟ کون اٹھا؟ کون رویا؟ اس ذل شاہ ایک استعارہ بن گیا ہے۔ کئی ذل شاہ جو ہیں وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ خان صاحب آپ بھی قصوروار، آپ کو کہتے ہیں کہ لوگوں نے لایا، آپ کو لانے والوں نے لایا، بے شک لایا، آپ کو 4 سال آپ کو ملے، آپ نے جو تبدیلی لانے کا وعدہ کیا تھا، تبدیلی یہی تھی نا کہ لوگ اس کو محسوس کریں، آپ نے وہ سن ہے ماڈل ٹاؤن کے جو اس کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کے لیے آپ نے آواز بلند کیوں نہیں کی؟ پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی، اب آپ کو احساس ہوا ہے؟ میں وکیل ہوں، ایف آئی آر درج کرانا جو ہے وہ مدعی پارٹی کا حق ہے، اب اس کا جب والد موجود ہے تو اس کے والد کی موجودگی میں پولیس مدعی بن جائے ایف آئی آر کی، یہ خود قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ خود آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ ذل شاہ ہم شرمندہ ہیں، ہم تمہیں انصاف نہیں دلا سکتے، نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آج میں صرف یہ اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ ہم عام لوگ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے انان حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ جبر کا استعارہ بنے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ جبر ایک نہ ایک دن ختم ہو کے ہی رہے گا۔ کتنی دفعہ، کتنا مارو گے ہمیں، اور کتنا مارو گے ہمیں، کتنا ذلیل کرو گے؟ یہ حادثہ ہو گیا ہے، حادثہ ہو گیا ہے، یہ اس کے نازک اعضاء پہ جو چوٹیں آئی ہیں وہ حادثہ تھا۔ میڈیکل رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سخت چیز سے ضرب لگی ہے اس کے دماغ کو، اور اس کے سکل کا یعنی کھوپڑی کا ایک حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا بلیڈنگ ہوئی ہے، اور اس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اب آپ نے یہ تو بتا دیا، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سب کچھ اب کیونکہ میڈیکل موجود ہے، آپ نے سروسز ہسپتال کے اس ڈاکٹر کو فوراً آپ نے تبدیل کر دیا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پوری جو پریس کانفرنس میں اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جناب جب وہ گاڑی اس کو ہٹ کی، آپ کے گاڑی آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کی فرینزک کرائی، آپ نے یہ فرینزک کرا لیا کہ اس کے اندر اس کا بلڈ موجود ہے۔ آبویسلی جن لوگوں نے پھر اس کو اس میں رکھا اس وقت تو وہ زخمی تھا، اس کا خون باہر رہا تھا اس کا مختلف زخموں سے، تو خون تو وہاں موجود ہوگا۔ یہ کیا آپ نے لاجک جو ہے وہ پیش کر دیا؟ لاجک تو ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو جس وقت آپ نے ہٹ کیا ہے اس وقت اس گاڑی نے، اس وقت اس گاڑی کی سپیڈ کیا تھی؟
अगर गाड़ी वैसे 40-50 किलोमीटर की स्पीड से आए और वो किसी बंदे को हिट भी कर ले, तो उससे मेडिकली ये इंजरीज नहीं हो सकती। देखिए हमारे यहाँ पे जैसे यूके के अंदर 20 माइल 30 माइल्स और इस तरह की स्पीड जो है वो होती हैं। क्यों? ये स्पीड लिमिट्स जब रखी जाती हैं तो वो इसलिए उसकी कैलकुलेशन की जाती है। अच्छा, इस तरह की स्पीड के ऊपर जो है वो किस तरह की इंजरीज हो सकती है, बंदा क्या फेटल एक्सीडेंट हो सकता है, क्या ये हो सकता है? तो आपने ये तो बता दिया, और फिर आपने जो है वो कुछ लोगों के बयानात भी, पाकिस्तान में जो है वो लोगों के बयानात लेने जो है वो आसान है, मुश्किल है कोई? मैं यकीन करें कि एक वकील होने के नाते से यहाँ पे कई दफा कुछ ऐसे डिसीजन मिलने पढ़ने को मिलते हैं जिसमें वो खुद जो केस वर्कर होते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये काम जो है ये तो आसानी हो सकता है, पैसे दें और ये काम करा लें। ये यहाँ के यूके के अंदर जो जजेस हैं और जो यहाँ के अंदर जो होम ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, उनकी ये कंक्लूजन है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में पैसे दे जो मर्जी करा लें। ये आपको मैं फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं कि हमने पाकिस्तान को कहां ला खड़ा किया। इसलिए अब कौन बोलेगा? जब बड़ों की बात होती है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी रात 12 बजे खुल जाती है। जब बड़ों की बात होती है तो अदालतें जो हैं वो छुट्टी वाले दिन भी खुल जाती हैं। जब इन ताकतवर तबकों की बात होती है तो घर बैठे हुए भी आपको रिलीफ मिल जाते हैं। मेरा एक कानूनदान हूं, लेकिन देखें, मेरे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको जनरल फरदौस में जगह दे। वो ये कहा करते थे कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो एक सर्कल है। तो वो कहते थे कि अगर आपने इस सिस्टम में सरवाइव करना है तो फिर आपको इस सर्कल का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप सर्कल का हिस्सा नहीं बन सकते तो फिर आप इस सर्कल से निकल जाएं। और उनकी बात इतनी प्रैक्टिकल थी कि हम जैसे लोग जो हैं, हमने उस सिस्टम का हिस्सा बनने की बजाय उसको छोड़ना मुनासिब समझा। आप कह सकते हैं कि मैं कमजोर था, बुज़दिल था, कि सिस्टम की बेहतरी करने में अपनी जदोजहद करने की बजाय मैंने उस सिस्टम को छोड़ने में जो है वो मसलहत समझी। कौन छोड़ता है अपने आबाउजदाद की कब्रों को? कौन छोड़ता है अपने बहन भाइयों को? कौन छोड़ता है अपने मुल्क को? कौन छोड़ता है अपनी धरती को? कौन छोड़ता है अपनी पाक सरजमीन को? ये आप लोग हैं जिन्होंने हमें मजबूर किया, मुझे और मुझ जैसे जो है बिलियंस ऑफ पीपल जो है उनको जो है वो मजबूर किया कि वो सिस्टम को छोड़ दे। और अब हम पूरी दुनिया में जो है वो बैठे हुए यहां पे है, लेकिन दिल तो दुखता है। क्यों? कि उस सिस्टम ने हमें धक्के दे के निकाला है, मार मार के निकाला है। और दुख यह है कि काश हम अपने हमवतनों के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जो कर सकते हैं, मैं जैसे आपको बताया है कि आपके सामने ये प्रोग्राम मैं इसी सूरत में रख रहा हूं कि मेरा हिस्सा डल जाए कि इस जुल्म के खिलाफ मैं खामोश नहीं बैठा। मैंने कम से कम आप लोगों के साथ अपने दिल की बातें जो है वो शेयर की। यार इतना तो कर सकते हो ना। सारी सियासत जो है उसको साइड पर रखो। ये जिले शाह एक स्पेशल नीड बच्चा, जीता जागता बच्चा, 2 घंटे पहले उसकी प्रिजन में देखें, उसकी बातें आप देख रहे हैं स्क्रीन के साथ, और 2 घंटे के बाद वो नहीं है। अब जैसे मैंने पहले बताया, ये साइकी कब उसके दिल में जो एक बात बैठ गई, उसके दिमाग में जो बात बैठ गई, आप उसको नहीं निकाल सकते। ये स्पेशल नीड बच्चों की ये साइकोलॉजी होती है। अब उसने कहा इमरान खान जिंदाबाद, आप उसको 10 घंटे मारेंगे वो फिर भी कहेगा इमरान खान जिंदाबाद।
वो आईजी साहब बैठे थे जनाब, बड़ी बातें कर रहे थे, काश तुमने अपनी फौज की, अपनी जो ये तुम्हारी पुलिस है उसकी तरबियत की होती। वो जरा वो जो डंडों से शीशे तोड़ रहे हैं और उसमें जो गंदी गालियां निकाल रहे हैं, ये है तुम्हारा असली चेहरा, उसकी तरबियत करते। उनको क्या पता है कि ये स्पेशल नीड बच्चे होते हैं क्या। मैं तो जब इसके आखिरी लम्हात को सोचता हूं, इमेजिन करता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस नौजवान ने कैसे जान दी होगी। और जुल्म और ज्यादती करने वालों के कलेजे नहीं हिले, और फिर इतनी डिढ़ाई से, इतनी बेशर्मी से आप आके उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं कहते, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन आप तश्कील दे दें, जो आपकी बात जो आप कर रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं कि नहीं जी एक हादसा था, सिर्फ उसी जगह से, यानी वो अंडरपास के नीचे से जनाब हादसा हुआ है, वहां की सिर्फ फुटेज नहीं है, और बाकी तो जनाब सारी जगह की फुटेज है आप लोगों के पास। तो इसलिए देखें, मेरी तमाम देखने वालों को, सुनने वालों से मेरी गुजारिश ये, कम से कम जुल्म के खिलाफ आवाज तो बुलंद करें। हम बेबस जरूर है, लेकिन ये बेबसी भी हमने ही खत्म करनी है। ये इक्तदार में रहने वाले सिर्फ हमें बेचते हैं, हमारे मफादात का सौदा करते हैं। हम जैसे कई जिले शाह जो हैं वो इस आजादी की राह में शहीद होंगे। एक तो वो आजादी थी ना जो हमने हासिल की थी 1947 में जनाब, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हुए लोगों ने कुर्बानियां दी, आग में जो खून के दरिया थे उनको अबूर किया, इसलिए किया था भाई। और ये जो एक नया ट्रेंड चल गया है जनाब, लोगों को नंगा करने का, और उनके जो है वो नाज़िक अज़ा जो है उन पे तशद्दुद करने का, उनके साथ ईंटें बांधने का, ये क्या है, ये हम कहां किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जब बात होती है तो बात करते हैं, हम तो उस वक्त जनाब गौंताना बे के अंदर जो इस तरह के होते थे उनके ऊपर हम बात करते थे। अबू गरीब जो जेल थी इराक के अंदर, उसके अंदर जब ये बात होती थी तो हम उसमें बात, उसके ऊपर बात करते थे। अब तुमने हमें उस जगह पे खड़ा कर दिया, अब तुम्हारी बात को कौन मानेगा। क्या तुम कहोगे कि कश्मीर में जनाब जुल्म ज्यादती हो रही है जनाब, आप एक एक डोसिया देंगे, वो आपके अगेंस्ट 10 डोसिया करेंगे कि जनाब देखें कि वहां पे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन वहां क्या हो रही है। जिले शाह को आपने मार दिया, लेकिन अब इस आवाज को कैसे दबाएंगे। ये आवाज आपको हॉन्ट करेगी, आपका पीछा करेगी, आपकी कब्रों तक, याद रखिएगा। जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, इस मासूम की उन चीखों की जद में जरूर आएंगे एक दफा। ये मेरा अकीदा और ये मेरा ईमान है। ये स्पेशल नीड के जो लोग हैं, इनकी आहें और सिसकियां, इसके वालदैन, इसकी मां की सिसकियां जो है, वो तुम्हें सारी जिंदगी नहीं, आज तुम ताकत के नशे में चूर हो, ये ताकत हमेशा पास नहीं रहती। इस मनसब का जो इक़्तिदार का मनसब है, इसे एक दिन तुमने नीचे उतरना है, और फिर हम देखेंगे, और देखेंगे, जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी आवाज के साथ आवाज बुलाएंगे। हम सब जिले शाह की जो ये शहादत हुई है, कम से कम उसकी मजम्मत तो कर सकते हैं, कह तो सकते हैं कि ये जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, जबर हुआ है, तशद्दुद हुआ है, और हमारे वो हकूक जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ने वारंटेड किए हैं, गारंटेड किए हैं, उनकी वायलेशन हुई है। अब कोई अदालत ले ना सो मोटो, नहीं ले, क्योंकि अरिस्टोटल ने कहा था कि जो कानून है वो एक मकड़ी का जाला है, जिसमें छोटे मोटे
کیڑے مکوڑے جو ہے وہ تو پھنس جاتے ہیں، لیکن طاقتور جو ہیں وہ اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اور یہی حال جو ہے پاکستان میں قانون کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ضلع شاہ کی کون آواز بنے گا؟ آئیے ہم سب مل کے ضلع شاہ کی آواز بنے، اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اس اندھیر نگری کے خلاف۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اپنے دوست، اپنے بھائی زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔